संसार में जितने पाप हैं वो सब प्रायश्चित के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। ब्रह्मग्ने सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा, ये इतने बड़े बड़े पाप हैं। क्या क्या? ब्रह्मग्नि, ब्रह्म हत्या, सुरापे, शराब पिए। आजकल तो इसको लोग मजाक मानते हैं, ये पुराने लोगों की बातें हैं। शराब से क्या होता है? वो तो जूस है उनका, क्या फलों का जूस है। और शराब भी नहीं पीते हम, तो अंग्रेजी वाली पीते हैं, वो थोड़ी दोष है उसमें, देसी वाले में दोष है। अब देसी में दोष है कि अंग्रेजी में दोष है कि किस में क्या है, वो यमराज बताएंगे। यहाँ तो आपसे कौन झगड़ा करेगा, यमराज बताएंगे वहाँ जाके कि इसमें दोष है कि नहीं। कभी भी सुरापान नहीं करना चाहिए, वो कैसी भी हो, निंदित है, विगरहित है। सुरापान का भी प्रायश्चित है शास्त्रों में। ब्रह्मग्ने सुरापे च चौरे, चोरी करने वाले को भी प्रायश्चित है। और भग्नव्रते तथा, कोई संकल्प किया और संकल्प को त्याग दिया, बहुत बड़ा पाप होता, लेकिन उसका भी प्रायश्चित है शास्त्रों में। निष्कृतिर विहिता राजन, हे राजन निष्कृति है माने प्रायश्चित है, बच सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पाप है जिसके लिए कोई प्रायश्चित संसार में बना ही नहीं है, वह क्या है? कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही। कृतघ्न व्यक्ति के लिए संसार में कोई निष्कृति नहीं है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। कोई व्यक्ति आपका उपकार करे और फिर जब आपका समय आए तो आप अपकार करो उसका, उसके उपकार को भूल करके आप गड्ढा खोदो, उसके लिए पीठ पे खंजर मारो, तो फिर कभी कल्याण होने वाला नहीं है। आजकल जहां देखो कृतघ्न ही कृतघ्न दिखाई पड़ते हैं। माता पिता के प्रति तो सदा कृतज्ञ रहना चाहिए, पर लोग कृतज्ञ हो जाते हैं कि नहीं? माता पिता को आंख दिखाते हैं घर में, और मंदिरों में जाके भगवान के सामने महात्माओं के आगे विनम्र बनने का नाटक करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। माता पिता को पानी नहीं देना, जिनने इतना बड़ा उपकार किया, शरीर दिया, आपको सोचने लायक बनाया, बैठने लायक बनाया। हम लोगों के, आजकल के लोगों की, जो नए जो लोग आ रहे हैं, सबकी बात नहीं है, जो कुछ हैं ऐसे, उनकी बुद्धि में संसार का सबसे बेवकूफ व्यक्ति होता है उनके पिता, और सबसे बेवकूफ स्त्री होती है उसकी माँ। और हैं भी बेवकूफ, ऐसे नालायक को जन्म दे रहे हैं। ऐसे नालायक को जन्म देने वाले बेवकूफ ही हैं। वहां बोलते हैं ना, अभी भरत जी के, श्री लखनलाल जी के प्रसंग में आगे आप लोग सुनेंगे, श्री गोस्वामी जी कहते हैं, न तरु बाँझ भली। अगर भगवान को भजन करने वाले पुत्र को जन्म नहीं दे तो बाँझ रहे वो ज्यादा अच्छा है। अपने माता पिता को मूर्ख मानते, अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान। जिस भारतवर्ष में श्रवण कुमार जैसे बालक हुए जो अपने कंधे पे माँ पिता को लेकर के चलते थे, जिस भारतवर्ष में राम जैसे पुत्र हुए कि प्रातः काल कह रहे हैं, अभी अभी बोलेंगे, चैत्र श्रीमान अयम मासः, बड़ा सुंदर चैत्र का महीना है, पुष्य नक्षत्र उपस्थित है, कल सुबेरे होते ही राम का राज्याभिषेक होना है। और सुबेरे सुबेरे कह दिया जाओ 14 साल के लिए जंगल, दूसरा होता खोपड़ी फोड़ देता। लेकिन रघुनाथ जी ने बिना किसी प्रश्न के एक बार भी नहीं कहा मेरा अपराध क्या है, पिता की आज्ञा है ठीक है, मैं जाकर के जीवन भर वन में रहूंगा, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान चल दिए। और उस भारतवर्ष की स्थिति क्या है? जीवन भर माता पिता बेचारे बनाते हैं, बच्चों को बनाने में जीवन बिता देते हैं, वृद्धावस्था आती है तो वृद्धाश्रम में उनको जाके छोड़ जाते हैं। हमारे वृंदावन में हम लोग कितनी बार देखते हैं, इतना कष्ट होता है कि बूढ़ी बूढ़ी माताएं बेचारी उनको ला करके छोड़ जाते हैं वृद्धाश्रमों में। अब वहां पर क्या सेवा होगी? लेकिन हाँ, घर में लात खाने से, गाली खाने से अच्छा ही है चलो वृंदावन में पड़ी 2 रोटी मिल जा रही है। लेकिन ऐसे बच्चों का कभी कल्याण हो नहीं सकता। वो जाके पूरी भूमि का भी दान करें ना किसी योग्य ब्राह्मण को, तब भी स्वर्गाधिक लोक नहीं मिलने वाले। ऐसे जो कृतघ्न हैं उनकी निष्कृति नहीं होती।